नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अनसुलझे सवालों में से एक, क्या किसी इंसान के शरीर में सच में किसी और की आत्मा है, देवी देवता आ सकते हैं? मैं जानता हूँ इस बारे में तुमने इंटरनेट पर हजारों वीडियोस और थ्योरीज पढ़ी होंगी। जैसे अगर तुम साइंस से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम। अगर तुम अध्यात्म से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सब सच में होता है, ये कोई सिंड्रोम नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में तुम्हें कभी इसके पक्के सबूत या यूं कहूं कि ये चीजें काम कैसे करती है पता नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस तो आत्माओं में मानता ही नहीं और वेदों के अनुसार एक शरीर में केवल एक ही आत्मा का वास होना चाहिए। फिर कैसे किसी के शरीर में किसी और की आत्मा या देवी देवता आ सकते हैं? इसीलिए मैंने सहारा लिया अध्यात्म का और मुझे इसी से मिलता जुलता कुछ मिला जिसे कहा जाता है पर काया प्रवेश। ये काठ की गाड़ी है, सुगड़े लोहे के भैया है मां, तेरी टूटे हुई असवार मसानी है मां। काठ की गाड़ी है, सुगड़े लोहे। अध्यात्म या तंत्र में पंथ होते हैं जिसमें से एक का नाम है नाथ पंथ। तुम में से ज्यादातर लोगों ने इस बारे में सुना होगा। इन्हें कनफट भी कहा जाता है। कनफट क्यों? क्योंकि ये जिस तरह की बालियां अपने कान में पहनते हैं वो बहुत भारी और बड़ी होती है, जिसके कारण इनके कानों में बहुत बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं और ये कनफट कहलाते हैं। इस पंथ के सबसे पॉपुलर गुरु का नाम है गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु का नाम है गुरु मच्छिंद्रनाथ। तुम में से ज्यादातर लोग फेमिलियर होंगे इस नाम के साथ। नाथ पंथियों की सबसे प्रचलित विद्याओं में से एक है परकाया प्रवेश की विद्या। ये विद्या होती क्या है? इस विद्या के थ्रू इंसान अपने शरीर की आत्मा को निकाल कर किसी भी इंसान के शरीर में डाल सकता है, चाहे वो मरा हुआ हो चाहे वो जीवित हो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो जानवर क्यों ना हो। एक कहानी याद आई है इसी चीज से। एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ नारियों के किसी देश में जाकर वहां की रानी से विवाह कर लेते हैं और उससे उनको एक बच्चा होता है। वो अपनी हैप्पी लाइफ जी ही रहे होते हैं। इतनी देर में पता लगता है गुरु गोरखनाथ को कि उनके गुरु थोड़ा भटक चुके हैं। तो वो जाते हैं गुरु को होश में लाने के लिए और वहां जाते हैं जब नारियों के देश में, तो वो महल के बाहर खड़े होकर आवाज मारते हैं कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। गुरु मच्छिंद्रनाथ को ये चीज का एहसास होता है कि घर वापसी का समय आया है और वो जिस भी शरीर में उस समय थे उस राजा के शरीर को छोड़कर वापस अपने असली शरीर में आ जाते हैं और कहानी खत्म होती है। लेकिन इसी कहानी के बहुत सारे वेरिएंट तुम्हें इंटरनेट पर और लोगों की जबान से सुनने को मिलेंगे। जैसे इसी कहानी का एक ऐसा वेरिएंट भी है कि गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास जब गुरु गोरखनाथ जाते हैं उसी देश में उसी महल में, तो उनकी रानी उन्हें कहती है चल तू आ तो गया है ना, चेला है तू, तो थोड़ा काम कर, इस बच्चे को नहला दे। जब वो बच्चे को नहलाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चे की हड्डी निकाल कर उसकी खाल को सुखा देते हैं निचोड़ तक कपड़े की तरह। जब रानी आती है तो वहां थोड़ा रोअराट मच जाती है और कलेश मच जाता है। तो गोरखनाथ वापस अपनी शक्तियों के थ्रू उस बच्चे को वापस जिंदा कर देते हैं और बोलते हैं कि रानी जी आप ये बच्चा रख लीजिए, मेरा गुरु दे दीजिए। और ये विद्या सिर्फ नाथ पंथ ही नहीं और भी पंथों में सिखाई जाती है और इस्तेमाल करी जाती है। कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अष्टांग योग से भी परकाया प्रवेश सिद्ध होता है। अष्टांग योग होता क्या है? एक ऐसा योग जिसके 8 तरह के स्टेप्स हों, उन्हें अंग माना जाता है। यूनानी पद्धति में परकाया प्रवेश को छाया पुरुष भी कहा जाता है, जबकि तंत्र में दोनों ही बिल्कुल अलग है। हठ योग और त्राटक से भी परकाया प्रवेश सिद्ध होता है। खैर ये बात तो हुई कि ये चीज है क्या और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि कहां और कौन से ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा के अनुसार इंद्रदेव किसी ऋषि से नाराज हो जाते हैं और उनकी वाइफ से बदला लेने चले जाते हैं। कसम से यही लिखा है, मजाक नहीं कर रहा। खैर दूर बैठे ऋषि के एक शिष्य को इंद्रदेव की इन नटखट हरकतों के बारे में पता चलता है और वो अपने गुरु माँ के शरीर में परकाया प्रवेश करके उनको इंद्रदेव की गंदी हरकतों से बचा लेते हैं। महाभारत के शांति पर्व में यह भी वर्णन आता है कि एक सुलभा नाम की विदुषी यानी ब्रह्मज्ञानी महिला भी कह सकते हो तुम, उन्होंने राजा जनक के शरीर में परकाया प्रवेश करके विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किया था। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार थोड़ा सा अलग था। व्यवहार से याद आया कि आज भी जिसके साथ भी पोजीशन होता है किसी भी तरह का, उनका व्यवहार अलग सा ही रहता है आम लोगों से। खैर ये तो रही वो बातें जो लिखी पढ़ी या सुनी कही हैं। मेरा थोड़े सालों का एक्सपीरियंस और रिसर्चेस क्या बोलती है इस बारे में। देखो मैं कभी पोजेस तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन लोगों को बड़े ही करीब से देखा है जो इन चीजों से गुजर चुके हैं और उन्हीं के एक्सपीरियंसेस पे मैं कुछ समझाना चाहता हूं जो तुम्हें समझने की आवश्यकता है। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भूत प्रेतों को छोड़कर देवी देवताओं में है, क्योंकि दुनिया में अगर 100% की आबादी है या यूं मान लो कि 100% लोग रहते हैं, जिसमें से 85% लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा भ्रम के अलावा,
बचे कितने? 15। उसमें से 10% जो लोग हैं वो ढोंग कर रहे हैं, या तो सिंपैथी के लिए या अटेंशन के लिए, नहीं तो किसी अपने मन में दबी इच्छा को पूरा करवाने के लिए। और बाकी बचे 5%, उनमें से 3% जो है वो भूत प्रेत का शिकार है, 2% के पास ही किसी देवी देवता का आशीर्वाद है या कोई सिद्धि है। तो मेरी थ्योरी क्या कहती है? तुमने कभी घोस्ट हंटर्स को देखा है? वही जो इंटरनेट पर भूत पकड़ने वाले आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। उनके पास एक डिवाइस होता है जिसे वो स्पिरिट बॉक्स कहते हैं। वो उससे दावा करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर लेंगे। और वो काम कैसे करता है? उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और अगर वो सेंटेंस बनाते हैं कोई, तो माना जाता है कि आत्मा ने जवाब दिया। वैसे तो आत्मा किसी से जल्दी बात नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इन यंत्रों का इस्तेमाल करके उन आत्माओं से बात करना चाहते हो और पूछते हो कि यहाँ पर कोई और है, और बदले में जवाब आता है कि मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। बात करने की तमीज नहीं है। वैसा माना जाता है कि तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए। अब पोजेशन के मामले में स्पिरिट बॉक्स बनता है पर्सन जिसके पास वर्ड्स का भंडार है। देवता जो हो गई स्पिरिट, देवता उसके दिमाग को पोजेस करता है, शब्दों को ढूंढता है और व्यक्ति उस चीज को सामने वाले को बताता है। शरीर में नहीं आता देवता। तभी काफी सारे लोगों को कुछ याद नहीं रहता पोजेशन की हालत में, क्योंकि दिमाग शट डाउन हो गया है। ये मेरी थ्योरी थी कि इंसान एक मीडियम की तरह काम करता है पोजेशन के जरिए। असल में कोई देवता उसके शरीर में नहीं आ रहा। और जहां तक है भूत प्रेतों की बात, इसके बारे में मुझसे बेहतर मुझे लगता है कोई एक ऐसा व्यक्ति बता पाएगा जो कि इन चीजों के बहुत करीब से होके गुजरा है, या जिसने कभी ये चीजें महसूस करी है। तो इसीलिए मैंने अपने गुरु भाई को बुलाया, जिनसे मैंने कुछ सवाल जवाब किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है।